दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई पीके पे। आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंडियन पेनल कोड के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस उस पर क्या लगाती है? धारा के तहत, किसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज करती है। ठीक है ना। तो मतलब कौन सा अपराध करने पे कौन सी धारा लगती है, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? आईपीसी से मिलती है, यानी कि इंडियन पेनल कोड या फिर भारतीय दंड संहिता से मिलती है। जो यह आईपीसी है, इसमें कुल कितनी धाराएं होती है? इसमें 511 धाराएं होती है। कितनी धारा होती है? 511 धाराएं होती है। और ये कितने भागों में बांटा गया है? मतलब 23 भागों में विभाजित किया हुआ है भाई। ठीक है। 511 धाराएं हैं और 23 इसके भाग हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 करके ऐसे 511 धाराएं उनको 23 भागों में डिवाइड किया हुआ है भाई। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की भिन्न भिन्न धाराएं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 1 की, यानी कि जब फर्स्ट धारा है आईपीसी की, उसमें किस चीज का वर्णन है? उसमें लिखा गया है जो भारतीय दंड संहिता है उसका नाम क्या होगा भाई। ठीक है। जो भारतीय दंड संहिता का है उसका नाम क्या होगा? उसमें यदि प्रावर्तन करने हो तो वो कैसे होगे भाई, और उसका विस्तार कैसे होगा? ठीक है ना। इसके बारे में उल्लेख किस में मिलता है? धारा 1 में मिलता भाई। अब बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 में किस चीज का उल्लेख है? धारा 2 में उल्लेख है यदि कोई व्यक्ति देश के अंदर कोई अपराध करता है। ठीक है। कोई अपराध करता है तो उसका वर्णन किस में मिलेगा? धारा 2 में मिलेगा। ठीक है ना। धारा 3 में क्या है? यदि कोई व्यक्ति देश के बाहर कोई अपराध करता है तो उस पर जो मुकदमा दर्ज होगा वो किस धारा के तहत होगा? धारा 3 के तहत दर्ज होगा। बात करें धारा 4 की। धारा 4 में किस चीज का उल्लेख है? यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत के बाहर और भारत में रजिस्टर्ड कोई भी यदि शिप है, यानी कि शिप है, पोत है, वायुयान है या फिर जलयान है, उस पर कोई भी अपराध करता है तो उसका मुकदमा किस धारा के तहत दर्ज होगा? धारा 4 के तहत दर्ज होगा भाई। उसके बाद बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8 में क्या है? जो धारा 8 में किसके बारे में उल्लेख है? जेंडर के बारे में है। जेंडर के बारे में, यानी कि कोई भी व्यक्ति है या पुरुष है या महिला पुरुष, उसका क्या जेंडर होगा उसका उल्लेख किस में मिलता है? धारा 8 में मिलता भाई। धारा 9 में किस चीज का उल्लेख है? धारा 9 में वचन का उल्लेख है। मतलब कोई भी एक वचन है या बहुवचन है, मतलब समूह है या भीड़ है, जो भी है उसका उल्लेख किस में? धारा 9 में है। धारा 10 में किस चीज का उल्लेख है? मेल और फीमेल का उल्लेख है भाई। ठीक है। मेल और फीमेल का उल्लेख किस में है? धारा यानी कि 10 में उस चीज का उल्लेख है भाई। और धारा 11 है। 11 में किस चीज का उल्लेख है? व्यक्ति का उल्लेख है। मतलब किस चीज का? व्यक्ति का उल्लेख किस में है? धारा 11 में उस चीज का उल्लेख है भाई। ठीक है। ठीक है भाई, ये थी धारा। उसके बाद बात करते हैं हम धारा 12 की भाई। ठीक है। किसकी? धारा 12 की। जो धारा 12 है उस चीज में किस चीज का उल्लेख है? उसमें उल्लेख है समूह का, यानी कि समूह या फिर ग्रुप, यानी कि ग्रुप का उल्लेख है। मतलब हम किसी भी चीज को ग्रुप कब मानेंगे या समूह कब मानेंगे, उस चीज का उल्लेख किस में है? धारा 12 में उस चीज का उल्लेख है भाई। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं धारा 14 की। जो धारा 14 में किस चीज का उल्लेख है? सरकारी अधिकारी या फिर सरकारी सेवादार का। ठीक है ना। या सरकार का सेवादार बोल लो भाई इसको। सरकार का सेवादार
सेवादार, यानी कि सरकार का सेवादार का उल्लेख किस में है? धारा 14 में है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई धारा 17 की। धारा 17 में किस चीज़ का उल्लेख है? धारा 17 में खुद सरकार के बारे में उल्लेख है भाई। सरकार मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस चीज़ का उल्लेख किस में? धारा 17 में है भाई। उसके बाद भाई धारा 18, धारा 18 में किस चीज़ का उल्लेख है? खुद भारत देश का बारे में उल्लेख है, यानी कि कोई भी व्यक्ति मतलब अपराध करता है वो भारत के अंदर है या बाहर है, यानी कि भारत की कितनी सीमाएं हैं, उस चीज़ का उल्लेख किस में है? धारा 18 में है भाई। उसके बाद बात करते हैं धारा 19 की। धारा 19 में किस चीज़ का उल्लेख है? न्यायाधीश का उल्लेख है भाई, न्यायाधीश, ठीक है, या फिर जज बोलते हैं ना जिसको, जज। जज के बारे में उल्लेख किस में मिलता है? धारा 19 में मिलता है। और धारा 20, धारा 20 में किस चीज़ का उल्लेख है? कोर्ट का उल्लेख है, यानी कि न्यायालय का उल्लेख है भाई, ठीक है। जैसे कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, उसका उल्लेख किस में है भाई? धारा 20 में। यानी कि 12 में किस चीज़ का उल्लेख है? समूह या ग्रुप का, 14 में सरकारी सेवादार का, 17 में सरकार का, 18 में भारत का, 19 में न्यायाधीश का और 20 में कोर्ट का उल्लेख है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, ठीक है, धारा 22 की भाई। यानी कि धारा 22 में किस चीज़ का उल्लेख है? प्रॉपर्टी का उल्लेख है भाई, प्रॉपर्टी का, यानी कि चल अचल संपत्ति के बारे में किस चीज़ में उल्लेख है? धारा 22 में। या आईपीसी की धारा 22 में किस चीज़ का उल्लेख है? प्रॉपर्टी का उल्लेख है, यानी कि चल अचल संपत्ति का उल्लेख किस में? धारा 22 में है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें धारा 24। धारा 24 किससे उल्लेख है? बेईमानी से है भाई, बेईमानी भाई। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बेईमानी करता है तो उस पर किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है? और 24 के तहत दर्ज करते हैं भाई। धारा 25, धारा 25 किसका है? यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्व, यानी कि कपटपूर्व कोई कार्य करता है तो उस पर कौन सी धारा लगती है? धारा 25 लगती है भाई। और धारा 26 में किस चीज़ का उल्लेख है? धारा 26 में उल्लेख है धोखा का या विश्वासघात भाई। यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे के मार देता है, धोखा देता है, तो उस पर कौन सी धारा लगती है? धारा 26 लगती है भाई। उसके बाद धारा 29, धारा 29 किससे रिलेटेड है? धारा 29 दस्तावेज या फिर इंग्लिश में बोले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन सी है? धारा 29 है भाई, ठीक है। आगे धारा 29A, धारा 29A किससे रिलेटेड है? ये भाई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, उससे रिलेटेड कौन सी है? 29A है भाई। उसके बाद है धारा 31 भाई, ठीक है। धारा 31 है, वो किससे रिलेटेड है भाई? ये बिल से रिलेटेड है, किससे? बिल से रिलेटेड है भाई। यानी कि धारा 22 में किस चीज़ का उल्लेख है? प्रॉपर्टी का, यानी कि चलाचल संपत्ति का। धारा 24 में किस चीज़ का उल्लेख है? बेईमानी का। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ बेईमानी करता तो धारा 24 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। कपटपूर्व कोई कार्य करता तो उस पर कौन सा धारा लगती है? 25। कोई धोखा देता है या फिर विश्वासघात करता किसी के साथ, धारा 26 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। यानी कि जो कोई डॉक्यूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है वो किस में उल्लेख है? 29 में उल्लेख है। और यदि कोई बिल से रिलेटेड है तो उसमें उल्लेख किस में? धारा 31 के तहत मुकदमा दर्ज होगा भाई, ठीक है। उसके बाद भाई बात करते हैं हम धारा 40 की। किसकी बात करते हैं? धारा 40 की भाई। जो धारा 40 है वो किससे रिलेटेड है? वो अपराध से रिलेटेड है भाई। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है वो अपराध की श्रेणी में आता या नहीं आता, उसका उल्लेख किस में है? धारा 40 में है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई धारा 43 की। धारा 43 किससे रिलेटेड है? अवैध से रिलेटेड है भाई। अवैध मतलब जैसे कोई भी अवैध कब्जा करता है किसी जमीन पर या फिर कोई अवैध कार्य करता है, या अवैध है या नहीं है, उसका उल्लेख किस में? धारा 43 में है भाई, ठीक है ना। उसके बाद है भाई धारा 44। धारा 44 किससे रिलेटेड है भाई? अक्षति या फिर हानि से है भाई, अक्षति या फिर हानि। यदि कोई व्यक्ति है नहीं दूसरे व्यक्ति को अक्षति पहुंचाता है या फिर हानि पहुंचाता है तो उसके ऊपर किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है? 44 के तहत दर्ज होता है भाई। उसके बाद धारा 45। धारा 45 किससे रिलेटेड है भाई? जीवन से रिलेटेड है। मतलब ये बताती है भाई कोई व्यक्ति कब तक जीवित है या मृत है, उसके बारे में ये बताती है धारा 45 भाई। और धारा 46, धारा 46 है वो मृत्यु के बारे में बताती है भाई। यानी कि मृत्यु का उल्लेख किस में है? धारा 46 में। यानी कि कोई व्यक्ति किस अवस्था में मृत है
वो बताती धारा 46 में भाई। उसके बाद है भाई धारा 47। धारा 47 किससे रिलेटेड है? जीव जंतुओं से रिलेटेड है भाई, यानी कि धारा 47 में जीव जंतुओं का उल्लेख किया हुआ है भाई, ठीक है ना। उसके बाद है भाई धारा 48। धारा 48 में किस चीज का उल्लेख है? यानी कि जलयान। जलयान का उल्लेख किस में है? धारा 48 में है। और एक है भाई धारा 51, और धारा 51 में किस चीज का उल्लेख है? शपथ का उल्लेख है भाई, यानी कि शपथ का उल्लेख है। यानी कि धारा 40 किससे रिलेटेड है? अपराध से। धारा 43 किससे रिलेटेड है? अवैध कब्जा या अवैध उससे है भाई, ठीक है ना। धारा 44 अक्षति या फिर हानि से। धारा 45 किससे रिलेटेड है? जीवन से। धारा 46 मृत्यु से। धारा 47 जीव जंतुओं से रिलेटेड है। धारा 48 किससे रिलेटेड है? जलयान से। और धारा 51 का शपथ से रिलेटेड है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में अगली धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद भाई।